दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वैल्यू के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी न्यूज़ेस को, और साथ ही साथ बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बुलिश है और क्यों आने वाले टाइम में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आज ढेर सारी चीज़ें जो कि आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे मिलने वाली हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू बैचेस हैं वो इस वीक में यहाँ पे चालू होने वाली हैं। उसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करें ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सीख सकें और बाद में उसको इंप्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को भी यहाँ पे सुधार सकें। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इसमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें यहाँ पे चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं और जो न्यूज़ है वहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसको हम लोगों ने बहुत टाइम से फॉर्म करा था। इसकी लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका बेस ऑलरेडी हमने बनाया था। यहाँ पर एक फॉलिंग वेज था जो कि ब्रेकआउट हुआ और प्राइस लगभग ऊपर के एरिया पे आके टच करा था। अब स्टिल जो प्राइस है वो इस रेंज के अंदर यहाँ पे अटक गया है। अगर हम लोग इसको 4 आवर में जाके यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राइस है वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आप इसको अगर थोड़ा सा यहाँ से देखने की कोशिश करें तो हम लोगों को यहाँ पे लगभग एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसमें छोटा सा फेक आउट है एंड उसके बाद वापस से प्राइस अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में यहाँ पर 9700 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड के अंदर जा सकता है। और इवन दैट अगर वापस से प्राइस इस वाले लाइन को, जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ब्रीच करता है तो प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होगा लगभग 9200 की रेंज से लेकर इसके बॉटम के आसपास जो कि 8700 है वहाँ तक टच करने आ सकता है। हो सकता है वो रेंज थोड़ी सी अप डाउन हो जाए और हमें वो रेंज लगभग 8800 या 9000 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हमारे के साइडवेज में अगर आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, और इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी अगर आप इसके बेस से यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर बेस पे हम लोगों को एक फ्लैग जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर ये प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रेक कर जाता है जो कि 9700-800 के लेवल के बाद है तो लगभग प्राइस यहाँ पे 10,400 के लेवल के आसपास भी यहाँ पे जा सकता है। फिलहाल में तो भी हम लोग जो वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस बड़े वाले सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड इसकी अगर एंड डेट की बात करें, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर आगे के क्रॉसिंग पॉइंट इसका देखने की कोशिश करें तो क्रॉसिंग पॉइंट लगभग 4 जुलाई के आसपास है, यानी कि इसका जो ब्रेकआउट है वो आप कह सकते हैं कि जून के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। या तो प्राइस डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे चला जाए या फिर प्राइस एक बार यहाँ पे शफल करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक करे ऊपर साइड में, जो कि लगभग हमें 17 जून या 15 जून के आसपास तक होते हुए मिल सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अभी मार्केट थोड़ा सा चॉपी चल रहा है तो थोड़ा सा अगर दूर रहे तो इससे भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे होने वाला है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में 4 आवर में। तो EMA रिबन स्टिल प्राइस को सपोर्ट दे रही है जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और अगर प्राइस यहाँ पे ड्रॉप करना स्टार्ट करता है तो नीचे लगभग अभी 9200 के आसपास तक प्राइस का एक सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको शायद एक हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है। और अगर ये पैटर्न प्रॉपर तरीके से नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट ले लेता है तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो नीचे की डायरेक्शन में नीचे 9128 यानी कि $928 के आसपास तक ड्रॉप भी कर सकता है। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होंगी इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिए और उस हिसाब से यहाँ पे काम करिएगा और जो भी आपके ट्रेड्स हैं आप उसको यहाँ पे प्रॉपर ले सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों आज नया मंथ चालू हुआ है तो हम लोगों को मंथली कैंडल और वीकली कैंडल देखना इंपॉर्टेंट है। डेली के हिसाब से बात करें तो डेली कैंडल अभी तो नहीं बनी, लेकिन कल की जो डेली कैंडल है वो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश क्लोज हुई है। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं वीकली कैंडल की तो वीकली कैंडल के अंदर भी हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम देखने को मिली, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा हाई था
वो 9680 के आसपास था और उसके बाद ये कोई भी कैंडल अभी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक 9680 या 9700 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोग कोई भी लॉन्ग के ट्रेड में मत जाओ, या फिर आप जाते भी हो तो उसके ब्रेकआउट के बाद आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी वीकली अपडेट है। हालांकि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल हमने ग्रीन देखी, उसके बाद एक रेड कैंडल एंड देन उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है साइडवेज के अंदर। और अगर आप एक बड़े लेवल पे इसको देखते हैं तो यहाँ से जो हम लोगों को ब्रेक देखने को मिला उसके ऊपर ही फिलहाल में बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि एक रीटेस्ट हो और यहाँ से प्राइस पंप कर जाए, तो हमें दोनों ही पॉसिबिलिटी को साथ में लेकर यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल जो कि है मंथली कैंडल। तो हालांकि वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर मंथली इस बार ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे 3000 तक का नीचे लो बनाया था उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब आया तो यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट करा था। इनगल्फिंग कैंडल के बाद जो मई का मंथ है वो भी यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ है। और इवन दैट अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 महीने बाद जाके बिटकॉइन ने जो इसका हाई प्राइसेस है यानी कि जो $9336 का जो एक हाई प्राइसेस है उसको तोड़ के इस बार की जो मंथली क्लोजिंग इसने करी है लगभग वो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है $9445 पे, जो कि एक बुलिश साइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली कैंडल में नीचे प्राइस नहीं आ सकता, हो सकता है कि प्राइस जो है वो 8900 की रेंज तक यहाँ पे एक बार ड्रॉप करे और उसके बाद फिर पंप करना शुरू करें। तो हमें हर चीज़ के यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो पैटर्न है अगर आप उसको थोड़ा फॉर्मली चेक करते हो तो यहाँ से आपको इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को जरूर मिल जाएगा इस वाली कैंडल के अंदर, बट फिर भी मैं कहूँगा कि हमें थोड़ा सा वेट करके इस चीज़ में देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मंथली कैंडल हमें यही चीज़ दिखा रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और मार्केट यहाँ पे अब तैयारी कर रहा है अपने नेक्स्ट रैली की। जो रैली से मेरा मतलब है कि नेक्स्ट बुल मार्केट के बारे में बस हम लोगों को थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए, जो कि शायद जून के मंथ में या फिर जुलाई के मंथ तक हमें मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमें और ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शन या फिर क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि बिटकॉइन यहाँ से आखिरकार कहाँ जाना चाहता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो कि आप इसके ऊपर ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में। तो मैकडी जो है वो ऊपर यहाँ पे क्रॉस करने आ रहा है मंथली के अंदर एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आरएसआई की दोस्तों बात करें तो आरएसआई अभी फिलहाल में स्टिल यहाँ पे 60 के नीचे और हमें 60 के ऊपर चाहिए मंथली में, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट एकदम बुलिश होगा। जैसे कि आपने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया था 60 के लगभग तो मार्केट 6000 से सीधे 14000 की रैली यहाँ पे पकड़ी थी। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं वीकली के बारे में तो वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जो आरएसआई है वो 60 के नीचे है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले ले एंड उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट 60 के ऊपर आता है तो ये एक बहुत ज़्यादा बुलिश हमारे चांस यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे अगर डेली के हिसाब से बात करें तो डेली में जो मैकडी है उसका क्रॉसओवर हो गया, बट ये कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे लग नहीं रहा है। तो हो सकता है कि एक आध दिन में वापस नीचे क्रॉसओवर कर जाए और अगर कल के हिस्टोग्राम यहाँ पे बड़ा आता है तो फिर डेफिनेटली चांसेस है कि मार्केट अप साइड में यहाँ पे निकल सकता है। वहीं पे आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी थोड़ा धीरे धीरे स्लोली करके नीचे आ रहा है और अगर यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बनाता है तो हो सकता है एक बार प्राइस थोड़ा सा नीचे टेस्ट करे लगभग 51% के आसपास एंड उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे अप साइड में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपनी थंबनेल वाली इमेज के ऊपर जो कि मैंने BLX चार्ट के यहाँ पे लगाई थी और हालांकि एक मंथली चार्ट की इमेजेस हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके के ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल की जो ब्लास्टिंग है वो सुपर सॉलिड है। तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें जो सबसे पहली आप इसको कह सकते हैं, मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हमारा सबसे पहला ट्रायंगल था, यानी कि जब बिटकॉइन ने अपना पहला ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद बॉटम लगाया था और उसके बाद जब उसने ब्लास्ट करा था तो यहाँ से जो प्राइस था ब्लास्ट करने का $13 से सीधे चला गया था $1140। तो अब इसकी यहाँ पे हाइट की बात करें तो इसके बॉटम से इसके टॉप की हाइट की बात करें तो ये था 5977% और इसके ब्रेकआउट के बाद से अगर हम तो लगभग यहाँ पे जो प्राइस गया था वो गया था 839, यानी कि इसकी हाइट के अकॉर्डिंग प्राइस जाना चाहिए था $839 का और जो प्राइस था वो करीबन $1140 के आसपास यहाँ पे चला गया था। नेक्स्ट दोस्तों अगली बार की बात करें तो यहाँ पर फिर से हमें एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिला जो कि लगभग आपका बना था 2013 से लेकर 2016 तक, यानी कि 3 साल के आसपास का टाइम था। और अगर हम इसके हाइट की यहाँ पे बात करें तो इसकी हाइट थी 1790% और इसको अगर हम चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं 1790 के आसपास तो प्राइस लगभग जाना चाहिए था इस
प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 9,355 तक, और यहाँ पे जो प्राइस था वो चला गया था लगभग $20,000 तक। यानी कि अभी तक हम अगर बात करें तो हिस्टोरिकल जो हम लोगों ने चार्ट्स में डेटा देखा है वो बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट था। और इस बार की अगर हम चार्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो बेस है लगभग वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप इसको यहाँ से भी लेते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 1024% के आसपास यहाँ पे पंप कर सकता है। तो लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पे जो 1024 जो परसेंटेज हमें देखने को मिलने वाला है, जिसे कि हम लगभग यहाँ पे लगा के देखें तो लगभग प्राइस यहाँ पे $1,28,000 के आसपास आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस ने हर बार ओवरशूट करा, यानी कि अपनी प्राइस से लगभग प्राइस अगर पहले बार की बात करें तो प्राइस वहाँ से ओवरशूट करके लगभग 41% और पंप हुआ था। लास्ट टाइम जो बुल मार्केट था उसमें 109% के आसपास पंप हुआ था, और अगर ये क्राइटेरिया इस बार भी फुलफिल होता है तो लगभग प्राइस यहाँ पे 300% के आसपास पंप कर सकता है। तो ये चलिए हम 300 की जगह इसको ले लेते हैं 200% या 180% के आसपास, तो लगभग प्राइस यहाँ पे $3,73,000 या अगर राउंड फिगर में बात करें तो $4,00,000 तक यहाँ पे जा सकता है। अब ये दोस्तों प्रीवियसली यहाँ पे डेटा पे एनालिसिस करा गया और ये चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके का ट्रायंगल बनता है हम उसकी हाइट को मानते हैं, चाहे छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, और वहाँ पे हम लोगों को उसकी हाइट फुलफिल होती हुई भी मिलती है। पैटर्न्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्राइस का टारगेट है वो लगभग $2,500 से लेकर $4,000 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। और अगर मान लीजिए पहले वाले से 40% ही यहाँ पे शूट करता है प्राइस, तो 40% के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हालांकि 40% इस पर कम हो जाएगा, तो वो भी करीबन $2,00,000 के आसपास यहाँ पे प्राइस आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट प्राइस यहाँ पे 100% की ग्रोथ तो दे ही सकता है, जो कि $3,00,000 के आसपास यहाँ पे बैठ सकती है, फिर $2,50,000 के आसपास हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली फिगर तो हम तभी निकाल पाएंगे जब मार्केट वहाँ से ब्लास्ट कर जाएगा और हमें आगे का और डेटा मिल पाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आगे का आता जाएगा वैसे वैसे हम और ज़्यादा एग्जैक्टली फिगर को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अभी की जो चीज़ थी वो ये है, एंड यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो इमिनेंट दूसरे केस में इसलिए भी है क्योंकि आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल की हाइट है इसके अंदर अब स्पेस खत्म हो चुकी है, और इसका ब्रेकआउट लगभग 1 जनवरी 2021 से पहले होने वाला है। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो भी पैटर्न होता है वो 75% से लेकर 80%, यानी कि जो इसकी टोटल आप यहाँ से मान सकते हैं, यानी कि जहाँ से पैटर्न क्रिएट हो रहा है और जो उसका एंड पॉइंट है उसके बीच में 75% से 85% में उसका ब्रेकआउट हो जाता है। और अगर दोस्तों इसका ब्रेकआउट यहीं पे होने वाला है तो लगभग जून का या जुलाई का मंथ ऐसा होगा जहाँ पे कि हमें इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और प्राइस यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। हालांकि BLX में चार्ट अपडेट होने में एक आध दिन का टाइम थोड़ा सा लगता है, तो ये चीज़ें हम लोगों को जून जुलाई में पता पड़ जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या फ्लरिश करने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से मार्केट पे बुलिश ही रहूँगा। मार्केट पे बुलिश होना मेरे को सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब मार्केट करीबन 10,600 पार करेगा मैं मार्केट पर अच्छा खासा बुलिश हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चांस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पे करेक्शन ले ले 7,500 या 8,000 की रेंज तक, और उसके बाद शायद ब्रेकआउट करे जो कि 80% या 85% होगा इस ट्रायंगल का। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा फोकस रखनी पड़ेंगी। आपको हर तरीके से मार्केट में सोचना होगा, तभी आप यहाँ पे आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे इथेरियम कॉइन के ऊपर। आई होप आपको BTC पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। मंथली कैंडल की बात करें तो इथेरियम के अंदर भी मंथली कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज हुई है। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 महीने बाद जाके यहाँ पर एक बढ़िया कैंडल क्लोज हुई है इथेरियम के अंदर, जिसने कि इन सभी के हाई को यहाँ पे तोड़ के क्लोजिंग दी है। तो इथेरियम भी यहाँ पे बुलिश है। और इथेरियम के अगर हम थोड़े अलग वाले चार्ट पे चलते हैं जो कि हमें लंबा चार्ट यहाँ पे देखने को मिले, जैसे कि बिटस्टैम्प की बात करते हैं तो यहाँ कॉइन बेस पर आई थिंक अच्छा वाला मिलेगा। तो हम लोग इथेरियम USDT पे चलते हैं यहाँ पर, और कॉइन बेस के चार्ट हमें शायद लंबा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि यहाँ पर इथेरियम ने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करा है। ये जो डबल बॉटम पैटर्न है, अगर मैं इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो लास्ट टाइम यहाँ पे जो इथेरियम है वो यहाँ से 240x हुआ था, और अगर यहाँ से इथेरियम सिर्फ और सिर्फ 10x भी होता है, सिर्फ और सिर्फ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इथेरियम यहाँ पे $8,600 की रेंज में यहाँ पे जा सकता है। हालांकि चलो ये बात तो थोड़ी सी अलग है, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरे अगर आप पॉइंट को नोटिस करोगे तो वो ये है कि यहाँ पर इथेरियम ने अपना एक जो बियरिश ट्रेंड था उसको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी फरवरी में हो गया था, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल चुका है। और अगर आपको फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट का या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट का थोड़ा वेट कर रहे हो, तो आप इस तरीके से इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख सकते हो। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि या तो इथेरियम इसको यहीं से शूट अप कर जाएगा, और अगर यहाँ से शूट अप करता है तो पहला टारगेट ऑलरेडी हमारे पास $1,100 के आसपास होगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश लेने की कोशिश करता है तो $157
एक लास्ट इसके क्रैश हो सकता है जहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक कर जाए। लेकिन फिलहाल में मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल को इतना परफेक्टली नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का हमारे पास डेटा नहीं है और आगे से इसको लेने का सेंस नहीं बनता है। तो फिलहाल में हम इसी लाइन को यहाँ पे एक मानेंगे और ये लाइन आप कह सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है उसको यहाँ पे खत्म करा है और यहाँ पे अगर प्राइस पंप करना स्टार्ट करता है तो भी हम अपना टारगेट करीबन करीबन $1100 के आसपास यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो ये दोस्तों इथेरियम का चार्ट है जो कि हमें यहाँ पे बता रहा है चीज़ें और बहुत ज़्यादा मुझे ये बुलिश भी देखने को लग रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बेयरिशनेस हो सकती है। वीकली के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वीकली कैंडल भी अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऑब्वियसली बात है करेक्शन इसके अंदर आ सकता है। वहीं पे अगर हम लोग डेली के हिसाब से बात करें तो डेली में हम लोगों को पैटर्न के अंदर यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वाले लेवल के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा अगला टारगेट हमारे पास $283 के आसपास रहेगा। हालांकि राउंड फिगर में आप 320 को कर सकते हो, तो ये हो सकता है जो प्राइस है वो एक बार नीचे टेस्ट करने के लिए $222 तक टच करें और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में भागें। तो आपको इन दोनों ही चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं पर बात करें तो मैकडी ऊपर क्रॉस हो गया है। आरएसआई में देखेंगे तो ये वाली लाइन ऑलरेडी ब्रेक होकर ऊपर आ गया है जो कि इथेरियम को और ज़्यादा सुपर बुलिश यहाँ पे बनाती है। और इसके ऊपर चलने से पहले मैं आपको बिटकॉइन की एक और मेजर अपडेट दे दूं, वो दोस्तों आ रही है प्लान बी की तरफ से। वही पर्सन जिन्होंने S2F मॉडल को यहाँ पे क्रिएट करा है और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रेड डॉट है वो रिलीज हो गई है चार्ट के अंदर। अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे देखते हो, आई होप ये प्रॉपरली क्लिक हो जाए, तो इसको एक बार जरा मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ चार्ट को। तो इसको हम करते हैं व्यू इमेज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस इमेज के अंदर, आई थिंक ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड डॉट आ गई है और ये रेड डॉट के यहाँ पे दो मतलब होते हैं। सबसे पहले अगर मतलब की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर से लेकर ब्लू कलर तक की एक स्लाइड मिल रही है। इसका मतलब होता है कि अगली हाल्विंग होने में कितने महीनों का टाइम यहाँ पे बाकी है। जैसे कि अगर ये एकदम ब्लैक पे है तो इसको 50 दिन का टाइम लगेगा, अगर ये रेड पे है तो 45 मंथ्स का यहाँ पे टाइम लगेगा अगली हाल्विंग होने में। और दूसरा अगर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करें, जब हमारा पास पहला बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी उसके बाद जैसे ही ये रेड डॉट आई उसके बाद से मार्केट रेड डॉट में आया, देन फिर ऑरेंज में आया और देन फिर वहाँ से येलो में कन्वर्ट हुआ। यानी कि ये जो रेड मार्केट है जब भी ये आपको बिटकॉइन के चार्ट में देखने को मिलती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमें एक इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन अब यहाँ से अपनी एक नेक्स्ट बुल साइकिल को स्टार्ट कर रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें हाल्विंग हुई, हाल्विंग के बाद जैसे ब्लू के बाद वापस से रेड कलर आया, रेड से ऑरेंज होते हुए येलो तक कलर गया, यहाँ पर हमें सेकंड बुल मार्केट देखने को मिला। और अब अगर हम थर्ड की बात करें तो ब्लू के बाद फिर से रेड आया है और वापस से अब हमें यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। तो ये दोस्तों इस पूरे चार्ट का यहाँ पे मतलब है S2F मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वही यहाँ पे प्लान बी ने भी ट्वीट करके बताया कि रेड डॉट यहाँ पर रिलीज हो गई है और रेड डॉट का आना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिटकॉइन का टॉप कब लगेगा? बिटकॉइन का टॉप तब लगेगा जब मार्केट यहाँ पर येलो कलर में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पे येलो कलर। तो इस टाइम हम लोगों को मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा और फिलहाल में तो रेड कलर है, तो आखिरकार ये तो भी थोड़े टाइम तक यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं अपने कॉइन के ऊपर जो कि है दोस्तों यहाँ पे लाइट कॉइन। और लाइट कॉइन का फिलहाल में ब्रेकआउट प्रॉपर्ली हो नहीं पाया है। आप देख सकते हो अच्छा खासा मार्केट बुलिश था, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ इस वाले बेस के अंदर आया है और यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर लाइटकॉइन का मार्केट $45.40 को सस्टेन कर लेता है तो मार्केट यहाँ पे पंप करके ऊपर $50.48 तक जा सकता है, नहीं तो मार्केट वापस से इस लाइन को टेस्ट करने नीचे $43 तक भी यहाँ पे आ सकता है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं लिंक कॉइन की। तो लिंक कॉइन का चैनल का अपसाइड ब्लास्ट हो गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि मैंने कहा था ये लेवल जैसे ब्रेक होगा आप लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी 9% का मोमेंटम है, लेकिन लगभग के 22% तक मोमेंटम जा सकता है जो कि इसकी प्रॉपर हाइट तक भी यहाँ पे होने वाला है। हालांकि बेरिश पैटर्न था पर बुलिश ब्रेक होता है क्योंकि बुल मार्केट में बेरिश पैटर्न भी बुलिश हो जाते हैं। अगली दूसरा पे जो हमारे पास कॉइन है दोस्तों वो यहाँ पे BNB, और BNB थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है $17.7 पे। एक बार अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो मार्केट यहाँ पे सुपर तरीके से पंप कर सकता है, जो कि हमारे पास लगभग $21.4 का टारगेट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है यहाँ पे ऑन्टोलॉजी, और ऑन्टोलॉजी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर बाउंडेड था और अब जो हम टारगेट इसका लेके चलेंगे वो लगभग 0.66 और 0.75 हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है XRP, और XRP यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है USDT पेयर में। यहाँ पर इसका जो ब्लास्ट है अगर वो यहाँ पे 0.21 के ऊपर मैनेज कर लेता है ब्रेक करने का तो हमें एक अच्छा खासी रैली मिल सकती है 0.23 सेंट तक, और उसके ऊपर अगर देखें तो 0.24500 सेंट तक। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है नियो, और नियो का बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, इसके ऊपर ध्यान रखो। एक साइडवेज में कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस ने करीबन 22% का रिटर्न यहाँ पे दिया है
पहला टारगेट जो हमारे पास था लगभग 12.4 का, वो लगभग पॉसिबली यहाँ पे हिट हो गया है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे $16.7 पे, जो कि है, और नियो का 30 तारीख को शायद मेननेट है, सॉरी नियो 3.0 की अपडेट है, तो उसके लिए भी जो नियो कॉइन है वो बुलिश है। हालांकि मुझे सुनने में आया था कि नियो थोड़ा सा डिले हो गया है, बट मैंने अभी तक उसको चेक नहीं कर पाया हूँ, तो जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है ईओएस, और यूएस ने ब्लास्ट करा था, बट लाइट कॉइन जैसा यहाँ पे थोड़ा सा अटका हुआ है, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पर एक आध दिन प्रॉपर्ली स्टेबल रहता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग $3 तक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है दोस्तों हमारे पास वजीरेक्स कॉइन, एंड वजीरेक्स कॉइन ने बहुत गंदा वाला धोखा दिया। आप देख सकते हो प्रॉपर्ली यहाँ से बाउंस करने के बाद ब्रेकआउट करके वापस से प्राइस नीचे आ गया, तो वापस मुझे वेट करना पड़ेगा 0.14 के ऊपर आने का। जब उसके ऊपर आएगा तभी मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ सकता है। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है तेजोस, और तेजोस भी दोस्तों यहाँ पे ब्रेक के इवन पॉइंट पे बैठा है। आप चाहे तो इसे यहाँ मूव कर सकते हो या यहाँ कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट पे बैठा है, और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो लगभग प्राइस यहाँ से पंप करके $3.7 तक जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमारे पास ये वाला है जो कि $3 पे हमें देखने को मिलेगा, तो इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास लास्ट कॉइन है बिटकॉइन कैश, और इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, लगभग 16% के लिए। ऑलमोस्ट प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस से थोड़ा साइडवेज में चल रहा है, और ये थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अगर प्रॉपर मार्केट यहाँ पे चलता है तो मार्केट ऊपर जाके $271 को भी हिट यहाँ पे कर सकता है। तो बस दोस्तों यही थे सारे के सारे कॉइन। एंड यस, सीएमई फ्यूचर गैप की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो वन डे में तो हमें कोई भी अभी गैप नहीं मिल रही है। 4 आवर्स के हिसाब से अगर बात करें तो 4 आवर में भी फिलहाल में कोई गैप यहाँ पे नहीं है। लास्ट उसमें यहाँ पे चेक करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पे क्लिक करते हैं तो स्टिल जो डोमिनेंस है वो थोड़ा से साइडवेज में है, और इवन दैट यहाँ पे ड्रॉप भी हो रही है। वन डे के हिसाब से देखा है तो क्लियर कट हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और जो मैंने लेवल देखा था 65.68 का, ऑलमोस्ट प्राइस वहाँ पे हिट करके डोमिनेंस का गया है। हालांकि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 65 पे मिलेगा, एंड उसके पास सीधे नीचे 62 पे, और इस टाइम पे अल्ट्स की पार्टी हो जाएगी अगर ये यहाँ से ड्रॉप कर जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो लगभग 66.55 को ब्रेक करे और ऊपर जाए, ताकि बिटकॉइन में यहाँ पे एक रैली देखने को मिले, और फिलहाल में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो कैसे भी करके यहाँ पे इंक्रीज हुए। तो बस दोस्तों सारे कॉइन हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो की तरफ से, और क्रिप्टो का जो फंड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जितने भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो बिटकॉइन को एज अ अल्टरनेटिव हैज यूज़ कर रहे हैं, जो भी इन्फ्लेशन या जो भी चीज़ें अभी हमारी करेंटली कह सकते हैं कि जो करेंटली मार्केट में सिचुएशन चल रही हैं। यहाँ पर आप सभी को पता होगा ग्रे स्केल के बारे में, कि ग्रे स्केल किस तरीके से माइनिंग के बाद से अभी तक के सभी की सभी बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर चुका है, एकदम क्रेजी होकर बाय कर चुका है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रे स्केल ही बाय कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, और उन सब का यही मानना है कि यहाँ पे जो हाल्विंग हुई है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगी, और जो क्यू यहाँ पे प्लेस करी है उसके कारण यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कारण इसीलिए हो रहा है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है फिजिकली और मॉनेटरी ग्लोबल सिमुलेशन, कि कल को कोविड के बाद क्या होगा, कोविड के साथ क्या होगा, कोई भी बंदा नहीं जानता। तो वो लोग यहाँ पे एक सेफ असेट को भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो यही दोस्तों सारी की सारी चीज़ें जो कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर फिलहाल में पे फोकस कर रहे हैं बिटकॉइन के फंड्स के ऊपर। अगले और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई थी 2020 के अंदर, मतलब मई के अंदर पिछले महीने। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बीटीसी क्रेजी तरीके से यहाँ पे बाय कर रहे थे। आप देख सकते हो इस चार्ट में जो बिटकॉइन का जो चार्ट हमारे पास यहाँ पे मिला था, इसमें किस तरीके से जो ग्रे स्केल के GBTC हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे थे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ ग्रे स्केल की बात करी गई है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं जो कि एकदम लपक के यहाँ पे बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे रिटेलर उस मौके को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है, आप इसको चाहे फनली ले लो या कैसे भी ले लो, तो जॉन मैककेफी ने यहाँ पे बोला है कि बिटकॉइन कभी भी 1 मिलियन नहीं जाएगा। ये प्रिडिक्शन एकदम नॉनसेंस है, और आप सभी को ये शायद याद होगा कि जॉन मैककेफी ने ही ये प्रिडिक्ट करा था कि बिटकॉइन $2.5 लाख यहाँ पे जाने वाला है। अब हालांकि ये इसके लिए क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं वो तो इनकी इच्छा है, लेकिन इनका यहाँ पे बताना है कि अगर 1 मिलियन मार्केट कैप चली गई तो ये ज़्यादा हो जाएगा GDP से नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, फॉरेक्स मार्केट $8 ट्रिलियन का है, 8 का ही है ना, लगभग ज़्यादा ही होगा। गोल्ड का मार्केट $8 ट्रिलियन का है, हमारा स्टॉक मार्केट $70 ट्रिलियन का है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगा। तो भाई बिटकॉइन यहाँ पे $1 मिलियन क्यों नहीं जा सकता? अगर मैं $1 मिलियन के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ट्रिलियन की ज़रूरत है। अगर हमारे पास $2 ट्रिलियन है और उस टाइम पे बिटकॉइन हमारे पास 19 मिलियन के आसपास है, तो यहाँ पे लगभग
1 मिलियन के आसपास बिटकॉइन आराम से जा सकता है। अब अगर ये 1 मिलियन 10 लाख डॉलर वाला है तो फिर बात अलग हो जाती है, क्योंकि अगर 10 लाख डॉलर की बात करें तो लगभग हमें यहाँ पे 20 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी, और लगभग 20 ट्रिलियन के आज साइड में लगभग कितना 21 मिलियन कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जाके 1 मिलियन के आसपास यहाँ पे जा सकता है। 20 ट्रिलियन कोई बड़ी बात नहीं, जब स्टॉक मार्केट 70 ट्रिलियन हो सकता है तो क्रिप्टो मार्केट 20 ट्रिलियन क्यों नहीं हो सकता। बट अभी 1 मिलियन को मैं सिर्फ 1 लाख डॉलर के हिसाब से बात करूँगा तो यस ये चीज़ पॉसिबल है, बट 1 मिलियन डॉलर शायद 10 लाख डॉलर भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगली दूसरे पे खबर आ रही है स्पेस एक्स की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों हिस्टोरिकल जो मोमेंटम स्पेस एक्स ने क्रिएट करा है, यानी कि अभी उन्होंने जो अपना रॉकेट बाहर भेजा है धरती के बाहर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने भेजा है, उसको यहाँ पे इथेरियम के बेस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी शोकेस करा गया है। तो आप सभी को पता होगा माना कॉइन के बारे में, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड लैंड, उन्होंने यहाँ पे पहले ही अनाउंसमेंट करी थी कि हम अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसका लाइव स्ट्रीम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि आप डिसेंट्रलाइज के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं, और ये ब्लॉकचेन बेस पूरी की पूरी जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन बेस है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसके अंदर आप ये इमेज में देख पाओगे कि किस तरीके से पूरा लाइव स्ट्रीम के अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं सिनारियो को या पूरे के पूरे इवेंट को यहाँ पे शोकेस करा गया था। आई होप ये यहाँ पे खुल गया हो, मैं इसको एक बार वेट कर लेता हूँ खुलने का। हालांकि ये वेबसाइट है, डायरेक्टली आप इसको चेक कर सकते हो, और ये वाला तो निकल गया होगा क्योंकि 18 UTC था उस टाइम पे और हम लोगों को ध्यान नहीं रहा था इतना, बट जो भी है माना ने एक बहुत अच्छा काम करा, और ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बता दी है कि किस तरह डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर भी अलग अलग काम यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब बस वेबसाइट थोड़ी सी और बाकी है लोड होने के लिए, हम लोग इसका 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो उस पे वेबसाइट लोड हो गई है, पर इसमें मुझे इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और आई थिंक कि वो शायद लाइव स्ट्रीम के लिए ही यहाँ पे रखा गया होगा पूरा की पूरा जो इवेंट था। तो फिलहाल में तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और यही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, और या फिर आप थोड़ा सा घूम फिर के देख सकते हो। हालांकि वेबसाइट इनकी बहुत अच्छी है, और आई थिंक उस टाइम यहाँ पर पब्लिश करा गया होगा उस इवेंट को, और इससे अगर हमें बात करनी तो हम ई को दबा सकते हैं और ये हमें जवाब यहाँ पे दे सकता है। बाकी तो आई थॉट कि इवेंट तो खत्म हो गया क्योंकि वो लाइव में पूरा दिखाया गया, बट अच्छी बात है कि यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज वे में भी बहुत सारे काम कर सकते हो, एंड बाकी चीज़ें तो यहाँ पे है ही। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है उसके लिए माउस यहाँ पे ले जाते हैं, तो वो दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पे चाइनीज़ युआन की तरफ से, और चाइनीज़ युआन जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप कर रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। खुद की वैल्यू तो डिफैलिश हो ही रही है, साथ ही जो यूएस के साथ पंगा चल रहा है, कोविड के कारण जो पंगा चल रहा है, वो सारी भी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसी टाइम पे बिटकॉइन जो है वो बुलिश आउटलुक कर सकता है। जून में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो बिटकॉइन है वो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो गोल्डमैन सैच है, इन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च करते हुए बताया था कि सन 2008 में जब चाइनीज युआन फॉल हुआ था उस टाइम पे एक्सप्लोड हुआ था रैली के अंदर बिटकॉइन प्राइजेस में, और वो यहाँ पे पोटेंशियल बुलिश नैरेटिव है कि वीकेंड युआन हमारे बिटकॉइन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिलेगा कि डॉलर के अगेंस्ट में जो युआन है वो अभी 7.1 के आसपास चल रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि 7.2 के आसपास ही जो युआन है वो रहने वाला है। एंड जो युआन था वो जो इस दिन $7 यहाँ पे चला गया था पर डॉलर यूएस के कंपेरिजन में, जो कि अगस्त 5 2019 था। तो अगर हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं तो अगस्त, तो लगभग 5 अगस्त की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो 5 अगस्त को तो नॉर्मली प्राइस पंप ही हुआ था, आप देख सकते हो जो एरिया है उसमें। तो यस यहाँ पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप कह सकते हो कि जब जब युआन यहाँ पे ड्रॉप करता है तब तक बिटकॉइन में थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आखिरी दोस्तों खबर है दोस्तों वाली डीफाई की तरफ से, आप सभी लोगों को जान के खुशी होगी कि जो इथेरियम बेस्ड जो डीफाई है यानी कि डिसेंट्रलाइज पूरा प्रोटोकॉल है वो वापस से दोस्तों यहाँ पे 1 बिलियन होने वाला है। अभी कुछ टाइम पहले जब 1 बिलियन हुआ था फिर वहाँ से ड्रॉप कर गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से 1 बिलियन होने के बाद ड्रॉप करके सीधे नीचे आ गया था लगभग 531 मिलियन, यानी कि सीधे सीधे आधा हो गया था। एंड वापस से इसने यहाँ पे ग्रोथ पकड़ी है और वापस से जो डीफाई वहाँ पे ग्रो हो रहा है। डीफाई में बहुत सारी कंपनीज है, मेकर, सिंथेटिक, कंपाउंड, आवे, इंस्टा डीआई, WBTC, यूनिस्वैप, ये सभी के सभी डीफाई प्रोटोकॉल है यानी कि डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। और अच्छा लगा कि वापस अपनी डोमिनेंस को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और जब भी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ना 1 बिलियन के भी ऊपर चले आएंगे तो ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपसे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।